वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से इस बजट में क्या निकलेगा, इस पर देश भर की निगाहें हैं। इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हम मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में स्टॉक एक्सचेंज खुल जाएगा। कल जब आर्थिक सर्वे पेश हुआ तब बाजार थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ, इसलिए बाजार को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। अ, हम बाजार पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर। एपी शुक्ला जी हैं। सर, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, मार्केट को क्या उम्मीद है इस बजट से? मार्केट को बहुत उम्मीदें हैं। अभी वित्त मंत्री जी के पिटारे से क्या क्या निकलता है, लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। ये लास्ट फुलफिल बजट है इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगली बार पूरक बजट होगा। इसमें से हमारी अपेक्षाएं ये है कि जो हमारे यहाँ पे दो टैक्स लगता है इमीडिएट। एक तो लगता है एसटीटी, दूसरा लगता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो रहता है। उस पे हमारा ये सोचना है कि अगर इसमें से एक एसटीटी निकाल देती हैं तो वो मार्केट के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, इन्वेस्टर्स के फ़ायदे में होगा। उससे कोई बहुत बड़ा अमाउंट का नुकसान नहीं होगा सरकार को। और जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं किया जाए। जो अभी चर्चाएं हैं कि कैपिटल गेन्स के लिए उसमें बदलाव करने जा रहे हैं, और इसी के अनुकूल दूसरे भी टैक्सों में जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है प्रॉपर्टी में और जगह पे उसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। रही दूसरी बात, तो अभी फुल फ्लेज बजट होने के कारण उन्हें इलेक्शन के लिए वो देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा वोट हमें आता है, उनको हम कितना ज़्यादा इम्प्रेस कर सकें, उनके पॉकेट में क्या ज़्यादा डाल सकें। तो मेरा ये मानना है कि रूरल इकोनॉमी पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे, जहाँ से ज़्यादा वोट आते हैं। शहरों में लोग इलेक्शन के दिन एंजॉय करने भी चले जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे रूरल में वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा ये मानना है कि रूरल इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत भी है और उस साइड में सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देगी। सर, अगर आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है? इसके अलावा शहरी बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, उस पे भी उसको भी कुछ टैकल किया जा सकता है इस बजट में? जी हाँ, आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद हॉकर्स को जो लोन नहीं दिया जा रहा था उसका बहुत बड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो वो जो लोग शहर में हैं, हॉकिंग करते हैं, उनके पास रेगुलर इनकम नहीं है, उनके भी पॉकेट में काफ़ी अच्छा अमाउंट डालने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि देहातों में या रूरल इकोनॉमी में ही गरीब लोग रहते हैं, शहर में भी बहुत सारे गरीब रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उसका कवरेज का दायरा जो है, शहर हो या गांव हो, सबके साइड में कुछ न कुछ पॉकेट में इस बार बजट में डालने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा, वो ध्यान रखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया अपने यहाँ पे बूम कर रहा है। आज करीब 6.5 लाख के स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे उसमें से यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को ये बनाया जाए, जो मोदी जी का मिशन है कि रोज़गार लेने के बजाय दिया जाए, कैसे लोग रोज़गार देवें, उसकी साइड में ज़्यादा ध्यान होगा। दूसरा ये होगा कि भाई गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम है उसमें नए पेंशन पुराने पेंशन में बहुत सारे डिस्पैरिटी है, और उसको कैसे इक्वल किया जाए। और तीसरा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो जैसे आपने कहा कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव ज़रूर किए जाएंगे, और मेरा ये मानना है कि कुछ इंसेंटिवाइज हर लोगों को, चाहे एम्प्लाई हो या एम्प्लाई नहीं हो, वो बिजनेस में हो, सबको इस बार कुछ न कुछ एकोमोडेशन ज़रूर मिलेगा। आखिरी सवाल है कि जब आर्थिक सर्वे आया उसमें जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है 3 साल में सबसे कम है, इसको कैसे देखेगा मार्केट? आप ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है, त्राहि त्राहि हो रहा है पूरे विश्व में। पाकिस्तान में 262 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, अपने यहाँ 106-7 रुपये में मिल रहा है। और देखेंगे कि फॉरेन में गैस की शॉर्टेज है, क्रूड की शॉर्टेज है, बहुत सारे हैं। सारे कंट्रीज़ का जो है हालत बहुत बुरा है, लोगों के जॉब जा रहे हैं वहाँ पे। महंगाई बहुत, मतलब काबू में ही ये नहीं है। अपने यहाँ फिर भी सारी चीज़ें काबू में हैं, हमारे यहाँ पे भी महंगाई बढ़ी है, बेशक बढ़ी है। और उसका रीज़न है कि सप्लाई चेन का अभी जो है, हमारा प्रोजेक्शन है वीट का प्रोडक्शन कैसे आता है अगले सीजन में, वो देखना है। हमारे पास आज भी पर्याप्त भंडार है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट कर पाते थे अच्छे से,
गेहूँ वगैरह, उससे जो इनकम होता था वो थोड़ा सा अपने यहाँ पे सप्लाई बराबर रखने के लिए वो बैन है। वो सारी चीज़ें अगला फसल देख के वो सारे खुल जाएंगे, तो जो हमारा ये है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसा सरकार के पास, आप देखेंगे कि डॉलर काफ़ी ऊपर चला गया है। रीज़न वो है कि एक्सपोर्ट को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए। सरकार PLI स्कीम देती है सारी फैक्ट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट करते हैं या जहाँ पे सब्सिडी की ज़रूरत है, PLI स्कीम के माध्यम से सारे बिजनेस कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही हैं, फैक्ट्रियाँ नई लग रही हैं। वो अभी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर स्टेट में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, वो उस साइड में सरकार का फोकस होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ज़रूर बजट में अच्छा किया जाएगा। तो मार्केट एक्सपर्ट AP शुक्ला जी का कहना है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ होगा, क्योंकि ये आखिरी इस सरकार का फुल फ्लेश बजट है, तो उम्मीद की जा रही है कि हर किसी को इस बजट से राहत मिलेगी। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।